बच्चों, आज हम लोग भारत की खोज से सिंधु घाटी की सभ्यता चैप्टर से भौतिकवाद को पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पूर्व भौतिकवाद के शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। तो शब्दार्थ हैं शब्द अर्थ। पहला हम लोग का शब्द है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का अर्थ है बुरा भाग्य। बुरा भाग्य। दूसरा शब्द है हम लोग का भोजपत्रों। तो पहले ज़माने में लोग जब कागज नहीं हुआ करता था तो शिक्षक ऋषि मुनि लोग रहते थे जंगलों में, तो शिष्य या गुरुजी लोग भोजपत्रों पेड़ों की छालों पर लिखते थे, जिसका मीनिंग है पेड़ों की छाल। पेड़ों की छाल। पेड़ों की छाल। अगला शब्द है हम लोग का प्रयास। कोशिश। अगला शब्द है विशद। विशद का अर्थ है अत्यधिक। व्यापक भी होगा, बड़ा भी होगा कोशिश का। और पुरोहित शब्द है पुरोहित। तो पंडित। पुरोहित का मतलब है पंडित है जो पूजा पाठ कराते हैं बच्चों, उनको कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को देखें। अगला शब्द है हम लोग का घोर। कड़ी। घोर का अर्थ है कड़ी। रोढ़ियाँ से मतलब है पुरानी से मतलब है पुरानी विचारधाराएं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग का ये शब्दार्थ रहा। और शब्दार्थ के बाद हम देखते हैं भौतिकवाद में इस चैप्टर में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो उन पॉइंट को आप लोग के सामने कुछ व्याख्या करता हूँ, इसको बताता हूँ। पहला है भौतिकवाद। पहला पॉइंट है भौतिकवाद क्या है। भौतिकवाद क्या है? तो भौतिकवाद क्या है बच्चों? तो भौतिकवाद के बारे में है कि भौतिकवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो केवल कर्म में विश्वास करती थी। उसके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थों का और इस संसार का ही है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और न नरक, और न ही शरीर से अलग आत्मा है। तो भौतिकवादी विचारधारा के लोग इसमें विश्वास रखते थे। अगला पॉइंट है भौतिकवाद पर लिखा इतिहास। भौतिकवाद पर
इतिहास, इतिहास। इसमें है बच्चों की भौतिक काल के साहित्य की रचना आरंभिक उपनिषदों के पश्चात हुई। ऐसी काफ़ी पुस्तकें हो चुकी हैं जिनमें भौतिकवाद का साहित्य था, क्योंकि शुरू में साहित्य कागज पर न लिखकर ताड़पत्रों पर लिखा जाता था। भारत की कई प्राचीन पुस्तकें भारत में नहीं मिलती, लेकिन उनके अनुवाद चीनी और तिब्बती भाषा में मिलते हैं। केवल भारत का ही नहीं बल्कि हमारे प्राचीन यूनान और विश्व के अन्य देशों के प्राचीन साहित्य को खोया है। कई पुस्तकों की आलोचनात्मक पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन मूल पुस्तकें प्राप्त नहीं हो चुकी हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, कौटिल्य की पुस्तक रचना अर्थशास्त्र। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये क्या है, इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। भारत में वर्षों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उसका गहरा असर पड़ा था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है। बच्चों ध्यान देंगे, जो अर्थशास्त्र की रचना है उन्होंने कौटिल्य ने ही किया है। इसमें सामाजिक सिद्धांतों का चित्रण है। यह रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कोई पूछेगा तो बता देंगे किस शताब्दी में, 4वीं में। अगला पॉइंट हम लोग का है, भौतिकवादियों के विचार क्या थे। भौतिकवादियों के विचार लिखते जाएंगे। पॉइंट विचार, भौतिकवादियों के विचार क्या थे, तो इसमें देखेंगे भौतिकवादियों ने विचार धर्म, ब्राह्मणवादिता, जादू टोने और अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। वे अतीत को बेड़ियों से स्वयं को मुक्त करना चाहते थे। जो प्रमाण प्रत्यक्ष में दिखाई न दे वह काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। जीवन की वास्तविक सत्ता ही उनके समक्ष साथी। बच्चों इसको आप लोग ध्यान से सुने, देखें तो ठीक है। इसके प्रश्नों पर नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न लिखिए, भौतिकवाद से क्या समझते हैं। तो भौतिकवाद से क्या समझते हैं, इसका उत्तर बच्चों, भौतिकवाद का अर्थ है जीवन की वास्तविकता में विश्वास करना। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भौतिक साहित्य किस पर लिखा गया। तो ध्यान देंगे, प्राचीन भौतिक साहित्य ताड़पत्रों व भोजपत्रों पर लिखा गया, क्योंकि कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग बाद में, अगले पीरियड में।